अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप खैरियत से होंगे और अपने एक और न्यू लेक्चर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से ये भी है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ इसमें और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था रेडिकल्स पे। अ नंबर ऑफ रेडिकल्स मैंने आपको लिखवाए थे स्टूडेंट। आज मैं आपको उन रेडिकल से फार्मूला बनाना सिखाऊंगा कि जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट कैसे बनता है या किसी कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनता है। इससे पहले मैं आपको वैलेंसी करवाऊंगा। वैलेंसी आपको करवाऊंगा, पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी वैलेंसीज आपको बताऊंगा कि वो क्या है। फिर उस पे बहस करेंगे कि वो क्या है, उनकी वैलेंसियां क्या है, वैलेंसी एक्चुअली है क्या, क्योंकि आप तब तक कोई भी फार्मूला नहीं बना सकेंगे जब तक आपको वैलेंसी का पता नहीं होगा किसी भी एटम का। तो स्टूडेंट, इससे पहले वैलेंसी पे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टूडेंट, बात करते हैं वैलेंसी पे कि वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी को हम डिफाइन कुछ यूं करते हैं। हम वैलेंसी को कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, is called valency। कि the combining power of an element with another element is called valency। कि एक एटम का कि the combining power of an element, किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जो मिलने की ताकत है, जो पावर है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको वैलेंसी कहते हैं। कि the combining power of an element with another element is called valency। combining power स्टूडेंट, combining power। वैलेंसी क्या है? तो कंबाइनिंग पावर है। किस चीज की कंबाइनिंग पावर है? किसी एलिमेंट की है। कौन सी पावर है? कंबाइनिंग पावर है दूसरे एलिमेंट से, कि दूसरे एलिमेंट से वो कितना मिलेगा, दूसरे कितने एलिमेंट को, कितने एटम को वो अपने साथ बाउंड कर सकता है। तो द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको वैलेंसी कहते हैं। तो ये आगे स्टूडेंट वैलेंसी की डेफिनेशन। अब मैं जाता हूं पीरियोडिक टेबल के जो 8 ग्रुप्स हैं उनकी वैलेंसी पे कि उनकी वैलेंसी क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं। ग्रुप फर्स्ट की अगर बात की जाए, ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी है +1। जितने भी एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट के उनकी वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट? +1। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जितने भी एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट के उनकी वैलेंसी क्या होगी? +1 होगी। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट कि हाइड्रोजन की वैलेंसी -1b होती है। कब होती है? इन द हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? वो -1 होती है। क्योंकि क्या, ये हाइड्राइड आयन है H-1। ये क्या स्टूडेंट? हाइड्राइड आयन है। तो क्या कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है तमाम के तमाम एलिमेंट्स की। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन की वैलेंसी -1b हो सकती है। कब हो सकती है? उसके हाइड्राइड में। तो स्टूडेंट, बात करते हैं वैलेंसी ऑफ ग्रुप सेकंड। जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या है? उनकी वैलेंसी क्या है स्टूडेंट? उनकी वैलेंसी +2 है। कि द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 in the periodic table is a +2। इनकी वैलेंसी क्या है? +2 है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, क्या इनकी वैलेंसी +2 है। अब यहां पे वैलेंसी को आप कैसे लिखेंगे? वैलेंसी को आप पावर में लिखते हैं लेटर। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, लिथियम +1, सोडियम +1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1 और फ्रांसियम +1। तो स्टूडेंट, वैलेंसी को आप पावर में लिखते हैं। इसी तरह ग्रुप सेकंड की वैलेंसी
ग्रुप सेकंड की वैलेंसी की अगर बात करें, इसको आप कैसे लिखते हैं? इसको आप लिखते हैं बेरिलियम Be प्लस 2 Mg प्लस 2 Mg प्लस 2 या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम प्लस 2 स्ट्रांशियम प्लस 2 एंड सो ऑन। तो ग्रुप सेकंड की वैलेंसी प्लस 2 होती है। ग्रुप थर्ड पे बात करते हैं स्टूडेंट। तो ग्रुप थर्ड के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी स्टूडेंट प्लस 3 होगी, उनकी वैलेंसी प्लस 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन प्लस 3, एल्युमिनियम प्लस 3, गैलियम प्लस 3, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम और ये थीलियम प्लस 3। तो स्टूडेंट ये क्या है जी, वैलेंसी है क्या प्लस 3, कौन से ग्रुप की? ग्रुप थर्ड की। अब ग्रुप फोर्थ की वैलेंसी पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट जो ग्रुप फोर्थ की वैलेंसी है, तो ग्रुप फोर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोवैलेंसी है, ठीक है, कोवैलेंसी है। उनकी वैलेंसी क्या हो सकती है? प्लस 4 हो सकती है, माइनस 4 हो सकती है और प्लस 2 हो सकती है उनकी वैलेंसी स्टूडेंट। प्लस 2, माइनस 2, अच्छा इसके अलावा माइनस 2 भी जो है ना वो हो सकती है, ये सॉरी प्लस 2, प्लस 4, माइनस 4, ये जो है इसकी वैलेंसी हो सकती है। तो स्टूडेंट दीज वैलेंसीज ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कोवैलेंसी। ये क्या है? ये कोवैलेंसियां हैं। अमूमन ग्रुप 4 की जो वैलेंसी होती है वो प्लस 4 होती है। वो क्या होती है? प्लस 4 होती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कार्बन है, कार्बन है। अब इसकी वैलेंसी प्लस 4 होगी, माइनस 4 होगी, क्या होगी? ये बात डिपेंड करती है इसके साथ कंबाइनिंग एलिमेंट पे कि क्या इसके साथ जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इसके साथ जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में कार्बन की वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट? उस केस में कार्बन की वैलेंसी प्लस 4 होगी। अगर स्टूडेंट अगर इसके बरक्स कार्बन के साथ जो कंबाइनिंग एलिमेंट है, कार्बन के साथ जो कंबाइनिंग एलिमेंट है, जो कंबाइनिंग एलिमेंट है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले केस में भी रादर में टर्म गलत यूज किया तो इसके लिए सॉरी, कि भाई अगर कार्बन के साथ मिलने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो? ज्यादा हो, तो उस केस में कार्बन की वैलेंसी प्लस 4 होगी। अगर इसके बरक्स कार्बन से मिलने वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो तो उस केस में कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? माइनस 4 होगी। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल क्या है? C+4। C+4 की एग्जांपल है जी CCl4। क्या स्टूडेंट? कार्बन है, बात करते हैं इस पे, क्या कार्बन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। कार्बन के साथ कंबाइनिंग एलिमेंट क्या? क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। आपको पता है स्टूडेंट इसी के 3.5 और इसी के राउंड अबाउट 3 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो लिहाजा जब कार्बन के साथ मिलने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो? ज्यादा हो, तो उस केस में कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? प्लस 4 होगी। उस केस में कार्बन की वैलेंसी प्लस 4। तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी क्या? प्लस 4 और साथ में क्या? क्लोरीन है। तो क्लोरीन एक्चुअली क्या? क्लोराइड आयन है, Cl-1। अब ये दोनों ऊपर कैंसिल नहीं होते तो इनको क्रॉस मैच कर दो तो ये बन जाएगा CCl4। तो CCl4 इस तरह से बनता है। तो स्टूडेंट इस पे मैं मजीद भी बात करूंगा। अब इससे एक और फैक्ट पे आपको बात करता हूं। ये तो मैंने आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखे जिनकी वैलेंसी क्या है, जिनमें कार्बन की वैलेंसी क्या है? प्लस 4 है। अब मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखता हूं जहां पे कार्बन की वैलेंसी क्या हो स्टूडेंट? कार्बन की वैलेंसी माइनस में हो। कार्बाइड, कार्बाइड स्टूडेंट कार्बाइड होता है C-4। कार्बाइड होता है C-4। कार्बाइड क्या होता है स्टूडेंट? C-4 होता है।
C-4। तो अगर आप कार्बाइड की बात करें, अगर आप कार्बाइड की बात करें तो कार्बाइड की वैलेंसी क्या है, की वैलेंसी क्या है स्टूडेंट, -4। कार्बाइड -4 इसकी क्या वैलेंसी है। कार्बाइड जितने भी कार्बन के कार्बाइड्स हैं उनमें कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कार्बन की वैलेंसी -4 होगी। लेट स्टूडेंट मैं आपके सामने लिखता हूं कैल्शियम कार्बाइड Ca2C। स्टूडेंट ये Ca2C कैसे बना, ये बना कुछ यूं, कैल्शियम आपको पता है स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ग्रुप सेकंड से, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी Ca+2 और कार्बन के जी चूंकि क्या कार्बाइड है तो -4, तो ये 1 और ये क्या 2। तो अब चूंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो इनको डायरेक्ट आप क्रॉस मैच कर दो, तो Ca(U2) इधर आके इधर लिख देंगे C। ठीक है, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बाइड बन गया। अब इसी तरह बेरिलियम कार्बाइड, जितने भी मेटल्स कार्बाइड है स्टूडेंट उनमें कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कार्बन की वैलेंसी -4 होगी। तो ये आ गई जी कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की वैलेंसी क्या हो स्टूडेंट, जिनमें कार्बन की वैलेंसी -4 हो। अब उन कंपाउंड्स पे बात करते हैं जहां पे क्या हो स्टूडेंट, कार्बन की वैलेंसी क्या हो, +2 हो। स्टूडेंट कार्बन की वैलेंसी +2 भी हो सकती है, कार्बन की वैलेंसी +2 भी हो सकती है। कब हो सकती है स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हो सकती है। स्टूडेंट ये एक्चुअली क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज द ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन के एक ऑक्साइड है, कार्बन एक्चुअली क्या है, ऑक्साइड होते O-2। तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी क्या है, +2, तो +2 -2 कैंसल, एज अ रिजल्ट जाके आपके पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर आप इसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड पे बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप बात करें स्टूडेंट, तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी क्या है स्टूडेंट, यहां पे कार्बन की वैलेंसी +4 है, कार्बन +4 O-2। तो इसको अगर आप स्टूडेंट क्या करें, ये 1 और इधर 2, अब चूंकि मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो सिंपली आप क्या करें, आप क्रॉस मैच करवाएं, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बन जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में स्टूडेंट याद रखिएगा कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। तो बात करते हैं स्टूडेंट मजीद ग्रुप 4 एलिमेंट्स की जिनकी वैलेंसी +4 हो सकती है और क्या हो सकती है, +2 भी हो सकती है। स्टूडेंट ग्रुप 4 के एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लमम। तो स्टूडेंट जब पहले दो हैं, कार्बन की +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो कार्बन और जबकि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन की क्या हो सकती है, +4 हो सकती है, +4 हो सकती है। अब यहां पे ये जो तीन है, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लमम, स्टूडेंट में इनमें क्या होता है, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये ड्यू टू इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इफेक्ट क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट गिर जाती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट बताया +4, तो इन एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से +2 पे गिर जाती है। तो लिहाजा इनकी +4 और क्या +2, ये दोनों की दोनों के इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टूडेंट एग्जांपल इसकी मैं आपको बता देता हूं, SnCl4 में स्टेनम के K+4, क्लोरीन -1, क्रॉस मैच करें तो SN1 इधर आ जाएगा, लेकिन लिखते नहीं है, Cl4 इसकी वैलेंसी तो इधर नीचे आ जाएगा, SnCl4। यहां पे स्टेनम की जो वैलेंसी है वो क्या स्टूडेंट, +4 है, स्टेनम की वैलेंसी +4 है। अब इसी तरह का एक और कंपाउंड है SnCl2, उसमें अगर आप देखें SnCl2, तो वहां पे स्टेनम की क्या +2 और क्लोरीन की -1, तो क्रॉस मैच करें तो SnCl2 बन जाएगा। SnCl4 के केस में स्टेनम की वैलेंसी +4, SnCl2 कंपाउंड्स के अंदर स्टेनम की वैलेंसी +2। इसी तरह प्लमम PbCl4 क्या है, PbCl4 के केस में प्लमम की वैलेंसी +4, PbCl2 के केस में प्लमम की वैलेंसी
+2। अब +4 से +2 पे क्यों गिरी? ये वैलेंसी इसलिए कम हुई क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का फिनोमेना हुआ है, जिसको इंशाल्लाह हम अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ये कंपाउंड की नेचर पे भी क्या कर देते हैं स्टूडेंट, कंपाउंड की जो नेचर है उसको भी इफेक्ट करते हैं। अगर आयनिक को तो कोवेलेंट कर देता है, यानी उसकी आयनिक और कोवेलेंट नेचर पे क्या करते हैं स्टूडेंट, ये इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट ये आ गई ग्रुप 4 की वैलेंसी। अब स्टूडेंट अगर आपने देखा हो स्टूडेंट, ग्रुप 4 तक जितनी भी वैलेंसियां हैं ये -4 को छोड़ के बाकी जितनी भी वैलेंसियां हैं वो और -4 को छोड़ के और ये हाइड्राइड को छोड़ के, इन दो को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे पास वैलेंसियां आई है वो प्लस में ही है। +1 +2 +3 +4 और +2। तो ये क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि ये सारे के सारे तकरीबन क्या है, मेटल्स और क्या स्टूडेंट, मेटालाइट्स हैं। मेटल्स एंड मेटालाइट्स हैं। तो स्टूडेंट इनकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे इन पे क्या आएगा स्टूडेंट, इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनकी वैलेंसी भी क्या होगी स्टूडेंट, प्लस में होगी। तो स्टूडेंट बात करते हैं ग्रुप 5 की वैलेंसी पे। स्टूडेंट ग्रुप 5 की वैलेंसी पे बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ग्रुप 5 की दो वैलेंसियां हैं। अगर बात की जाए ग्रुप 5 की वैलेंसीज की, तो ग्रुप 5 की दो वैलेंसियां हैं। एक है क्या स्टूडेंट, +5, एक है +5, दूसरे -3। स्टूडेंट एक्चुअली वैलेंसी वो नंबर होता है जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाइड्रोजन H-1 का क्या मतलब है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। -1 का मतलब है कि उसने बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया है उसने, तो आप उसका डबलेट क्या हो गया स्टूडेंट, बताइएगा, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह मैंने कहा कि मैग्नीशियम +2। अब मैग्नीशियम जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो तभी जाके इसका ऑक्टेट या डबलेट से क्या होगा स्टूडेंट, कंप्लीट होगा। इसी तरह मैंने कार्बन +4 की बात की। जब कार्बन या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ना लॉस कर सकते हैं 4, और ना 4 क्या करेगा स्टूडेंट, गेन करेगा। लेकिन -4 के केस में इसके ऊपर -4 वैलेंसी इसलिए नहीं लिखी जाती कि 4 क्या करेगा, गेन करेगा। ये इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से लिखी जाती है, जब इसका जो मध्य मुकाबला हो कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। तो ये वो कैसे, तो बात की मैंने कि प्लस वैलेंसी का मतलब है कि उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो तभी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट करेगा। और माइनस वैलेंसी का मतलब ये है कि उतने इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तभी जाके इसका ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट होगा। तो बात करते हैं ग्रुप 5 की वैलेंसी पे। ग्रुप 5 की मैंने आपको बताया स्टूडेंट की दो वैलेंसियां हैं, +5 -3, +5 एंड -3। ये मैंने स्टूडेंट आपके सामने में इसकी दो वैलेंसी मैंने लिखी है, +5 -3। +5 किस केस में होगा, +5 उस केस में होगा जब ये अपने वैलेंस के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा स्टूडेंट, लॉस कर देगा। तो उस केस में इसकी वैलेंसी क्या होगी, +5 होगी। लेकिन अमूमन ये प्रोसेस बहुत मुश्किल प्रोसेस है, 5 इलेक्ट्रॉन का निकालना कोई कप नहीं है। अब स्टूडेंट क्या है, -3 +5 लॉस करने के मुकाबले में, -3 लेना क्या है स्टूडेंट, आसान है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, लेकिन 5 लेना क्या स्टूडेंट, मुश्किल है। तो रादर 5 लॉस करने के बजाय आसान हल इसका ये है कि 3 क्या जाए, 3 लिए जाए। तो इसलिए जो -3 वाली वैलेंसी है ये भी क्या है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। तो बात वही है स्टूडेंट कि ये अगर मुश्किल है तो ये तो आसान है ना। अगर जूती गुम हुई तो मस्जिद को शहीद नहीं किया जाए, जूती की हिफाजत की जाए। तो क्या कि अगर +5 लॉस करने, तो क्या उससे बेहतर नहीं है कि 3 लिए जाए और फिर ऑक्टेट मुकम्मल किया जाए। तो लिहाजा इसकी दोनों वैलेंसियां जो है ना, ये क्या है स्टूडेंट, पॉसिबल है। एग्जांपल इसकी आपको दे देता हूं, स्टूडेंट NH3। यहां पे स्टूडेंट नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, -3, और हाइड्रोजन की +1।
तो अब जो कैंसिल आउट नहीं है स्टूडेंट, तो क्रॉस मैच करें, तो NH3 3 इधर, ठीक है, लेकिन साइन नहीं लिखते, 1 इधर जो कि लिखते नहीं है। 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो ये स्टूडेंट -3 की एग्जांपल आ गई। इसी तरह स्टूडेंट PH3 में क्या है, कार्बन फास्फोरस +3 हाइड्रोजन -1। तो ये असल में फास्फोरस हाइड्राइड है, इसको हम अमोनिया कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, अच्छा सॉरी, ये -3 ठीक है +1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फास्फोरस हाइड्राइड है, जिसको आप क्या कहते हैं, फास्फीन भी आप जिसको कहते हैं, फास्फीन, PH3। अब इसी तरह स्टूडेंट, अब मैं आपको +5 की कुछ एग्जांपल देता हूं। PX5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड, फास्फोरस +5 क्लोरीन हेलाइड -1, तो क्रॉस मैच करें PX5। तो PX5 में फिर सारी की सारी एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्लोराइड, ठीक है, और क्या स्टूडेंट, P क्लोराइड, और फिर क्या ब्रोमाइड जो नाम की सतह लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी को साइज बहुत बड़ा होता है, तो लिहाजा PCl5 के बहुत ज्यादा मशहूर है, PCl5 के स्टूडेंट बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, जहां पे फास्फोरस के जी पेंटावेलेंट है, वो एग्जांपल है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसमें क्या है स्टूडेंट, फास्फोरस +5 है, ऑक्साइड -2 है, तो चूंकि कैंसिल आउट नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करो, क्रॉस मैच करो, तो P2O5। तो स्टूडेंट ये थी ग्रुप 5 की वैलेंसी। अब बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, बात करते हैं स्टूडेंट ग्रुप 6 की वैलेंसी पे। ग्रुप 6 की वैलेंसी पे, ग्रुप 6 की वैलेंसी क्या है स्टूडेंट, तो ग्रुप 6 के स्टूडेंट दो वैलेंसी है, ग्रुप 6 के स्टूडेंट दो वैलेंसी है। एक वैलेंसी उसकी क्या है, +6 है, दूसरे के -2 है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, -2 वैलेंसी कब होती है, -2 वैलेंसी तब होती है जब कोई सल्फाइड आ जाए। सल्फाइड के केस में कौन सी वैलेंसी होती है, -2 होती है। ऑक्साइड के केस में कौन सी वैलेंसी होती है, -2 होती है। अब बात करें स्टूडेंट अगर +6 वैलेंसी की बात करें स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल पे +6, तो +6 अगर ग्रुप 6 की वैलेंसी की बात की जाए कि भाई ग्रुप 6 एलिमेंट्स की वैलेंसी कब +6 होती है, तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट SF6 में अगर हम देखें, सल्फर +6 होता है, फ्लोरीन -1 होता है, ये दोनों क्या स्टूडेंट आपस में क्रॉस मैच करके क्या बन जाएंगे, SF6। इस केस में सल्फर की वैलेंसी क्या है स्टूडेंट, +6 है। एक और एग्जांपल स्टूडेंट आपको देता हूं ग्रुप 6 एलिमेंट की, जब उनकी वैलेंसी +6 हो, H2SO4। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी फाइंड करने का फार्मूला आपको बताता हूं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता है स्टूडेंट क्या है, -2 होता है ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या -8। अब स्टूडेंट आप यहां पे देख रहे हैं कि H2SO4 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि जो -8 है इसको न्यूट्रलाइज किया गया है। अब इसको कौन न्यूट्रल कर सकते हैं स्टूडेंट, तो बताइएगा कौन न्यूट्रल कर सकते हैं, इसको +8 न्यूट्रल कर सकता है, +8 इसको न्यूट्रल कर सकता है। तो +8 में क्या, एक हाइड्रोजन की +1, हाइड्रोजन मैंने पीछे बता दिया ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी +1 होती है, कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस सल्फर रही है स्टूडेंट, सल्फर ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो सल्फर की वैलेंसी अगर आप 2 लेते हैं यहाँ पे, तो इधर 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर तो कंपाउंड के ऊपर चार्ज आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी के 6 है, 6 कितने सल्फर है, 1, तो ये, तो क्या स्टूडेंट 2 + 6 -8 है इस साइड पे, तो +8 कि जी -8, तो +8 -8 कैंसिल होगी कि जी 0। तो एज अ रिजल्ट कंपाउंड के न्यूट्रल है। तो ये एग्जांपल होगी जब ग्रुप 6 एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो, +6 हो। तो अब बात करते हैं जब ग्रुप 6 एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो स्टूडेंट,
ग्रुप 6 एलिमेंट की वैलेंसी -2 हो। तो स्टूडेंट उसकी एग्जांपल है कि ये सल्फाइड S-2, सल्फाइड में ऑक्साइड, वाटर में देखें H2O, हाइड्रोजन क्या होता है +1 होता है, ऑक्साइड -2 होता है, ऑक्साइड -2 होता है। तो क्या कैंसिल आउट नहीं होते, तो क्रॉस मैच करो H2O। इसी तरह स्टूडेंट आप कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखें, कार्बन +4 होता है, ऑक्साइड -2 होता है। क्या पहले इसको आप क्या करें स्टूडेंट, कैंसिल आउट करें 1 2, तो अब आप इसको क्रॉस मैच करें CO2। तो ये बात है स्टूडेंट। इस तरह आप कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर देखें C+2, पीछे मैंने बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, +2 एंड ऑक्साइड -2। देखें ऑक्साइड की क्या -2 है, ग्रुप 6 एलिमेंट है, -2 +2 -2 कैंसिल, तभी जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इस तरह स्टूडेंट अगर आप बात करें सल्फाइड की मैं आपको एग्जांपल देता हूं H2S। यहां पे क्या सल्फर की वैलेंसी -2 है, क्यों, हाइड्रोजन +1 सल्फर -2 कैंसिल आउट नहीं होते, तो डायरेक्ट क्या करो क्रॉस मैच करो, तो क्या जी H2S, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये स्टूडेंट ग्रुप 6 की वैलेंसी पे बात आ गई। तो बात करते हैं ग्रुप 7 की वैलेंसी पे। किस पे स्टूडेंट, ग्रुप 7 की वैलेंसी पे। तो वैलेंसी पे स्टूडेंट बात कर रहे थे, ग्रुप 7 की जो वैलेंसी है, ग्रुप 7 की जो वैलेंसी है स्टूडेंट, उस पे जरा क्या कर देते हैं, बात कर देते हैं। ग्रुप 7 की वैलेंसी है -1 इनकी वैलेंसी क्या हो सकती है स्टूडेंट, हो सकती है -1। इसके अलावा स्टूडेंट +1 इनकी वैलेंसी हो सकती है, +3 इनकी वैलेंसी हो सकती है, और +5 इनकी वैलेंसी हो सकती है, और +7 स्टूडेंट क्या जी इनकी वैलेंसी हो सकती है। तो स्टूडेंट कुछ बात करते हैं कि किस तरह ये हो सकती है। पहले स्टूडेंट मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं जहां पे हेलोजेंस जो है, जो ग्रुप 7 की एलिमेंट है, उनकी वैलेंसी क्या हो स्टूडेंट, -1 हो। तो स्टूडेंट उनकी एग्जांपल है क्या हो, -1 NaCl, सोडियम +1, क्लोरीन -1। तो +1 -1 कैंसिल होकर वापस के NaCl बना देंगे। इसी तरह स्टूडेंट हम बात करते हैं Mg, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, तो क्या Mg+2 और ब्रोमीन -1, तो क्या कैंसिल आउट नहीं होते, तो डायरेक्ट क्रॉस मैच कर दो MgBr, तो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कुछ और एग्जांपल पे स्टूडेंट बात कर देते हैं, कुछ और एग्जांपल पे सोडियम फ्लोराइड को अगर आप देखें, क्या सोडियम +1 फ्लोराइड -1, तो आप अगर देखें हेलोजन की वैलेंसी -1, तो ये आपस में कैंसिल होकर वापस के सोडियम फ्लोराइड बना देंगे, सोडियम फ्लोराइड हो गया। इसी तरह सुनिए अगर आप AlCl3 की बात करें, AlCl3 की अगर आप बात करें, तो क्या एल्युमिनियम +3 और क्लोरीन -1, तो इसको क्रॉस मैच कर दें, तो AlCl3 ये क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। यहाँ पे आप देखें हेलोजन की वैलेंसी क्या -1। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स के ऊपर जहां पे हेलोजन की वैलेंसी क्या हो स्टूडेंट, +1 हो। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको जाना पड़ेगा किधर, आपको जाना पड़ेगा इंटर हेलोजन के ऊपर। जो भी इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड 1:1 के जो कंपाउंड होते हैं, जिसमें जो हेलोजन एटम है जो आपस में 1:1 में मिले होते हैं, उनमें जो एक हेलोजन एटम होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, +1 होती है। एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसकी एग्जांपल है ClF, क्या स्टूडेंट, ClF, क्या क्लोरीन फ्लोराइड, इसकी क्या एग्जांपल है। ClF में अगर आप देखें, फ्लोरीन आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैलेंसी क्लोरीन की भी 1 है, फ्लोरीन की भी 1 है। लेकिन अब आपने देखे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन है, तो ये -1 और ये क्या, ये +1। आप देखें यहाँ पे एक हेलोजन एटम की वैलेंसी -1, दूसरे हेलोजन एटम की वैलेंसी +1। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जब हेलोजन एटम की वैलेंसी क्या हो, +1 हो, तो +1 यहाँ पे देखें क्लोरीन की है। एक और एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने लिख देता हूं, ये क्या BRF, अगर आप इसमें देखें
ब्रोमीन चूंकि क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसका +1, फ्लोराइड क्या -1। तो तभी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर वापस ही क्या बनाते हैं, ब्रोमीन फ्लोराइड बनाते हैं। तो समझने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखें ब्रोमीन की वैलेंसी +1 है, जो कि क्या एक हैलोजन है ब्रोमीन, और फ्लोरीन भी क्या एक हैलोजन है, उसकी वैलेंसी क्या है -1 है। तो ये ऐसे कंपाउंड आ गए जहां पे हैलोजन एटम की वैलेंसी क्या हो स्टूडेंट, +1 हो। मजीद कुछ एग्जांपल में बात करने, ICl इसकी +1, इसकी -1, आयोडीन की +1 वैलेंसी आ गई, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो के आपस फिर क्या बना देंगे, ICl बना देंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट अगर ICl की आप बात करें, IBr की तरह बात करें, IBr, अब अगर आप यहाँ पे देखें IBr में आप देखें कि +1 चूंकि क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ब्रोमीन इसके मुकाबले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1। तो देखें एक हैलोजन एटम की वैलेंसी क्या है, +1 है, +1, तो ये कैंसिल आउट करके खुद को क्या बना दे, I ब्रोमाइड, IBr। ठीक है, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स पे जहां पे क्या हो स्टूडेंट, हैलोजन एटम की वैलेंसी क्या हो, +3 हो, हैलोजन एटम की वैलेंसी +3 हो। तो स्टूडेंट इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा किधर, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंटरहैलोजन पे। कौन से इंटरहैलोजन पे, जहां पे वो 1:3 में आपके आपस में ये मिला हो, एक हैलोजन एटम बाकी 3 हैलोजन एटम को साथ जिसने क्या हो मिलाया हो। तो इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट ClF3। पहले मैं आपके सामने एग्जांपल में आपको बताता हूं, फिर मैं आपको इससे क्या करूं, जस्टिफाई करता हूं। इसके बाद स्टूडेंट BrF3, BrF3 इसकी एग्जांपल है, BrF3, IF3 इसकी एग्जांपल है, IF3 इसकी क्या स्टूडेंट एग्जांपल है। तो स्टूडेंट IF3 इसकी एग्जांपल है, और इसके अलावा ICl3 के स्टूडेंट एग्जांपल है। अब स्टूडेंट इनसे ये देखें आपको 1:3 में आपस में मिले हुए हैं, एक आयोडीन 3 क्लोरीन, एक आयोडीन 3 फ्लोरीन, एक ब्रोमीन 3 फ्लोरीन, एक क्लोरीन 3 फ्लोरीन, तो 1:3 में स्टूडेंट ये आपस में मिले हुए हैं। फिर अगर बात की जाए, अब देखिए यहां पे Cl क्या है, -1, Cl क्या है यहां पे स्टूडेंट, अगर बात की जाए यहां पे क्लोरीन की +1, फ्लोरीन किस में है, -3 में, तो क्या वैलेंसी इसकी फ्लोरीन की यहां पे की 3 है, फ्लोरीन स्टूडेंट इसकी क्या +3 है। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी, सॉरी यहां पे मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया कि ClF3 है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, +3, और फ्लोरीन क्या है, -1। यहां पे आप देखें जो हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम दोनों है, एक की वैलेंसी -1, लेकिन जो दूसरा है हमारा अगर इस एग्जांपल में इससे इसकी देखें +3, तो ये कैंसिल आउट नहीं है, तो इनको क्रॉस मैच ही कर दो, वापस आपके पास ये चीज बन जाएगी। तीसरा स्टूडेंट ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन यहाँ पे क्या है जी, +3 और फ्लोरीन -1, जो कैंसिल आउट नहीं है तो डायरेक्ट क्रॉस मैच कर दो, तो क्या वापस आपके पास ये चीज बन जाएगी। तीसरा स्टूडेंट आयोडीन, आयोडीन की क्या +3, साथ में क्या फ्लोरीन क्या स्टूडेंट, फ्लोरीन है -1, क्योंकि कैंसिल आउट तो होते नहीं है, तो लिहाजा आप क्या करो, डायरेक्ट क्रॉस मैच कर दो, वापस आपके पास ये चीज बन जाएगी। इसी तरह आयोडीन +3 और क्लोरीन क्या स्टूडेंट -1, तो कैंसिल नहीं है तो क्रॉस मैच कर दो, वापस आपके पास ये चीज बन जाएगी। तो स्टूडेंट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हैलोजन एटम in which the halogen atom have the +3 oxidation state, +7 oxidation state पे स्टूडेंट बात करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। अगर बात की जाए तो इसकी एक बहुत मशहूर तरीन एग्जांपल है BrF5 एंड IF5, इसी की एग्जांपल है। यहां पे अगर आप देखें ब्रोमीन, पहले एग्जांपल में बोरिन +5 की वैलेंसी है और दूसरे में क्या है आयोडीन +5 की वैलेंसी है। यहां पे ये दो ऐसी एग्जांपल है जहां पे हैलोजन एटम की वैलेंसी क्या स्टूडेंट +5 है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स पे जहां पे हैलोजन एटम की वैलेंसी क्या हो स्टूडेंट +7 हो, तो उसकी एक वेल नोन एग्जांपल है स्टूडेंट IF7। तो IF7 में आप देखें आयोडीन +7, फ्लोरीन -1, अब चूंकि कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते, तो लिहाजा डायरेक्ट क्रॉस मैच कर दो, तो क्या
1 है नीचे, लेकिन लिखते नहीं है, इधर आ जाएगा लेकिन लिखते नहीं है, प्लस है मुझे इधर फ्लोरीन के साथ चाहिएगा। तो क्या हेप्टा फ्लोराइड, क्या स्टूडेंट हेप्टा फ्लोराइड। तो ये स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स आ गई किस चीज की, वैलेंसी की। और अगर आप ग्रुप एड्स की वैलेंसी की बात करें, उसकी वैलेंसी क्या स्टूडेंट 0 है। वो इसलिए क्योंकि वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते, तो लिहाजा उनकी वैलेंसी क्या स्टूडेंट 0 है। तो स्टूडेंट आप कुछ बात करते हैं कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। बात करते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है। तो स्टूडेंट अब मैंने आपको वैलेंसियां पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी बता दी हैं आपको। कुछ रेडिकल्स मैंने आपको बता दिए, रेडिकल्स नेगेटिव रेडिकल्स कुछ मैंने आपको लिखवाए थे, और पॉजिटिव के मैंने कहा था कि मेटल्स बनाते हैं। और आज मैंने आपको जो मेटालिक ग्रुप थे उनकी वैलेंसी आपको बता दी। एक्चुअली उनके रेडिकल्स क्या हैं, उनकी जो वैलेंसी है उनको उसकी पावर में लिखो ऊपर, तो क्या उनकी वैलेंसी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भैया आपको इस सोडियम रेडिकल लिखो, तो क्या है +3 ये +1। इस तरह आप बेरिलियम +2, ठीक है पॉजिटिव रेडिकल्स है। तो स्टूडेंट अब अगर हम बात करें फार्मूला बनाने की, तो फार्मूला कैसे बनता है, ये फार्मूला कैसे बनता है, तो इस पे कुछ बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इससे पिछले सेशन नहीं देखा जहां पे मैंने रेडिकल को एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड अ नंबर ऑफ रेडिकल्स, अ नंबर ऑफ रेडिकल्स मैंने आपको लिखवाए हुए, बंडल ऑफ रेडिकल्स वहां पे पड़े हुए हैं, आप वहां से वो ले सकते हैं। तकरीबन 60-65 के लगभग रेडिकल्स मैंने आपको लिखवाए हुए स्टूडेंट, तो आप वहां से वो आप ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला कैसे बनता है, वहां से आप नेगेटिव और फिर जैसे पॉजिटिव रेडिकल को लेके आप अपने लिए फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं। एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट, आपको कोई कहता है कि क्या लिखो, आप फार्मूला लिखो किस चीज का, आप सोडियम सल्फेट लिखो, सोडियम सल्फेट। आपको कोई कहता है कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिखो, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसके नाम को देखना है कि पहले पोर्शन में उसने कहा क्या जी सोडियम, क्या कहा उसने सोडियम। तो सोडियम आपको पता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी सोडियम +1, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला पार्ट आप देखेंगे सल्फेट। सल्फेट सल्फेट का क्या रेडिकल है, तो इससे पिछले मेरे लेक्चर पे जाए, वहां पे मैंने आपको ये सारे के सारे रेडिकल्स लिखवाए हुए हैं, जहां पे मैंने सल्फेट का फार्मूला आपको लिखवाए हुए SO4-2। तो वही बात है स्टूडेंट, आप देखें यू अब ऊपर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। जब कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आप इसको सिंपली क्या करो, क्रॉस मैच करो। तो सोडियम Na, ये 2 नीचे आ जाएगा बगैर साइन के, और SO4 Na2SO4। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, ये बन गया क्या, ये बन गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन गया। अब इसी तरह स्टूडेंट मैं आपको कहता हूं कि क्या करो, ग्रुप फर्स्ट के सल्फेट लिखो, ग्रुप फर्स्ट के सल्फेट लिखो। तो आपको पता है स्टूडेंट कि ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी क्या है +1 है, सल्फेट के SO4-2 है। तो आप लिख सकते हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या फ्रांसियम। तो स्टूडेंट मैं आपके लिए मैं एक लिख के देता हूं, बाकी आप अपने लिए खुद करें। मैं क्या करता हूं, मैं हाइड्रोजन सल्फेट क्या करता हूं, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। क्या सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। स्टूडेंट देखिए पहले हाइड्रोजन मेरे पास क्या +1 है, +1 है, और सल्फेट के स्टूडेंट SO4-2। तो चूंकि अब कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो क्या डायरेक्ट मैं क्रॉस मैच करूंगा, क्योंकि H2SO4। तो ये क्या आ गया, हाइड्रोजन का सल्फेट आ गया, क्या हाइड्रोजन सल्फेट आ गया, हाइड्रोजन का सल्फेट आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहते हैं। अब स्टूडेंट अगर आपने बनाने किसी के लिथियम का, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने हाइड्रोजन की जगह लिथियम लेना है, सारा का सारा फार्मूला यही होगा, क्या होगा Li2SO4 होगा,
लिथियम के लिए। फिर आगे क्या, सोडियम के लिए, सोडियम सल्फेट के लिए फिर होगा Na2SO4, Na2SO4। फिर पोटाशियम के लिए K2SO4, रुबिडियम के लिए Rb2SO4, सीजियम के लिए CS2SO4, फ्रांसियम के लिए Fr2SO4। तो स्टूडेंट ये क्या आ गए, ये आगे क्या, सल्फेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट। अब मैं आपको कहता हूं स्टूडेंट कार्बोनेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट के लिए बनाएं, ग्रुप फर्स्ट के लिए बनाएं। लेट मैं आपको कहता हूं पहले आप बनाएं क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट आप बनाएं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको फिर आप कार्बनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, कार्बनिक। तो क्या, हाइड्रोजन +1 और कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3 - 2 होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके इससे पिछली वाली वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आके आप इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सकेंगे। अदरवाइज ये आपको शायद उस तरह से फिर हेल्प ना कर सके जिस तरह के ये कर सकता है। तो स्टूडेंट +1 - 2, अब आप यहाँ पे देखें तो कैंसिल आउट नहीं, तो डायरेक्ट क्रॉस मैच कर दो। देखिए H2CO3 कार्बनिक एसिड बन गया। ये मैंने बताया हुआ कि 8 एक एसिड में चेंज होता है, तो 8 एक कार्बोनेट है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट 8 हट के आगे एक एसिड, तो कार्बनिक एसिड। तो ये H2CO3 ये हाइड्रोजन के लिए। अब मैं कहता हूं लिथियम के लिए बना दो, क्या करो, लिथियम के लिए बना दो। तो लिथियम क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हाइड्रोजन की जगह लिथियम आ जाएगा, Na2SO3। अब इसी तरह क्या, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम Na2SO3 CO3, अब सोडियम पोटेशियम K2CO3। तो स्टूडेंट इस तरह आप सारे के सारे उसके लिए बना सकते हैं। सल्फेट मैंने आपको बता दिया, कार्बोनेट मैंने बता दिया। अब आप इसी तरह आपने लिए नाइट्रेट भी जो आप कर सकते हैं, ठीक है, नाइट्राइट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फास्फेट भी ले सकते हैं, फास्फाइड भी ले सकते हैं ग्रुप फर्स्ट के लिए। तो स्टूडेंट आप ग्रुप सेकंड पे बात करते हैं, फॉर ग्रुप सेकंड के सल्फेट आप कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट मैं यहां पे आपके सामने कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने लिख लेता हूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन स्पेशली मेटल्स के लिए। ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं कर लेता हूं M+1 से, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। ग्रुप सेकंड के जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं +2 से कर लेता हूं। ग्रुप 3 के जो है उनको मैं क्या, +3 से कर लेता हूं। यूजुअली मेटल इन तीनों के अंदर है, चौथे में जाके फिर आपके पास मेटलाइट भी शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं आपको कहता हूं ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आप फिर अपने लिए स्पेसिफिक इससे कर सकते हैं। मैं आपको कहता हूं क्या करो स्टूडेंट के ग्रुप सेकंड का फास्फेट लिखो, ग्रुप सेकंड का फास्फेट लिखो। तो आप जनरली क्या करें, M+2 और सल्फेट है जी, सल्फेट है SO4 - 2। तो आप देखें स्टूडेंट +2 और -2 पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एज ए रिजल्ट बन जाएगा MSO4। मैंने ये ग्रुप फर्स्ट के लिए ले लें, ये ग्रुप सेकंड के लिए और ये ग्रुप थर्ड के लिए। तो अब देखिए MSO4 ये क्या, सल्फेट ऑफ ग्रुप सेकंड है। अब अगर आपको कोई कहे कि बेरिलियम सल्फेट लिखो तो क्या BeSO4 हो जाएगा। सिर्फ आपने M की जगह क्या करना है, ग्रुप सेकंड का मेटल लगाना है या उसके जो एलिमेंट है वो आपने लगाना है। मैग्नीशियम सल्फेट में कहता हूं लिखो तो MgSO4, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट लिखो तो CaSO4 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कहते हैं कि कार्बोनेट लिखो तो कार्बोनेट ऑफ द स्टूडेंट CO3 - 2, तो क्या M+2, तो क्या स्टूडेंट +2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा, पीछे MCO3 रह जाएगा, MCO3 रह जाएगा। फिर आप अपने लिए करें किस चीज के लिए, बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3, क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो स्टूडेंट इसी फार्मूले को यूज करते हुए आप अपने लिए अ नंबर ऑफ फार्मूलाज जो कि हम कहते हैं कि कैसे बन, जिस तरह हाइड्रोक्साइड, ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड बनाओ, ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड बनाओ तो आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- होता है। तो अब ग्रुप फर्स्ट के तो क्या M+1 है ना, तो +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो MOH बन जाएगा। अब आप चूंकि M+1 आपने लिए, ये ग्रुप फर्स्ट के मतलब है। अब मैं आपको कहता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखो तो क्या करो,
क्या करो स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaM की जगह पे आ जाएगा, और आगे OH उसी तरह, मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH हो जाएगा, फिर क्या रुबिडियम हाइड्रोक्साइड तो RbOH हो जाएगा, इस तरह। अब अगर मैं आपको तो कहता हूँ कि ग्रुप सेकंड का हाइड्रोक्साइड लिखो, तो ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि मेटल आप लेंगे M+2 जनरली, और हाइड्रोक्साइड होते OH माइनस, तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं है, तो डायरेक्ट क्रॉस मैच कर दो। अब क्या M1 है लेकिन लिखते नहीं है, अब चूंकि पावर क्या यहाँ पे 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो लिहाजा आप क्या करें OH होल ट्वाइस, तो ये क्या गया जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप सेकंड। अब अगर आपको कोई कहता है कि आप क्या करें स्टूडेंट, आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करें लिखें, तो आप कुछ भी ना करें, ये जो M है यहाँ पे आप मैग्नीशियम लिखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करें, आप कुछ भी ना करें, इस M की जगह सिर्फ क्या लिखें, कैल्शियम लिखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखें। अब आपको क्या कहते हैं स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड लिखें, तो कुछ भी ना करें, इस M की जगह फिर सिर्फ क्या लिखें, स्ट्रांशियम लिखें। इस तरह स्टूडेंट मैं आपको कहता हूं आप ग्रुप थर्ड के हाइड्रोक्साइड लिखें, तो ग्रुप थर्ड के हाइड्रोक्साइड जब आप लेंगे, ग्रुप थर्ड के हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करें तो ये M+3 है, M+3 हाइड्रोक्साइड क्या है, OH -1 कैंसिल आउट तो होते नहीं है, तो फिर क्या करो क्रॉस मैच करो, तो फिर क्या M into OH होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप थर्ड, जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप थर्ड, ये मैंने आपके सामने लिखा है। अब मैं आपको कहता हूं कि आप क्या करें, आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखें, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपने क्या करना है, सिर्फ M की जगह पे आपने एल्युमिनियम लिखना है, AlOH होल थ्राइस। बोरॉन हाइड्रोक्साइड लिखें तो BOH होल थ्राइस, ठीक है, गैलियम GaOH होल थ्राइस, इंडियम एंड थैलियम, इस तरह आप जो है अपने लिए कर सकते हैं। इसी तरह आप ये हाइड्राइड के लिए भी आप कर सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड, हाइड्राइड एक्चुअली होता है H-1, और लिथियम आपको पता है क्या होता है, या ग्रुप फर्स्ट की जनरल ले रहे हैं तो ये क्या है M+1, +1 कैंसर, तो क्या ये MH, तो ये जनरल फार्मूला है हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट, हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट। तो अब मैं कहता हूँ कि आप क्या करें, आप लिखें लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो M की जगह क्या करें, सिर्फ लिथियम कर लें, LiH, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ पोटेशियम हाइड्राइड आप लिखें तो क्या KH हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ स्टूडेंट कि आप क्या करें, आप सोडियम हाइड्राइड लिखें, तो सोडियम हाइड्राइड क्या आप फिर क्या कर लेंगे, NaH हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सोडियम हाइड्राइड आ गया। तो इसी तरह जितने भी फार्मूलेज आपको दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है कि ग्रुप सेकंड के क्या लिखें, आप बाइकार्बोनेट लिखें, तो वो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से बाइकार्बोनेट का फार्मूला लेके तो फिर जो ना आप वो लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर बात करें कि आपको कोई कहता है कि भैया आप बोरेट लिखें, ग्रुप फर्स्ट के बोरेट लिखें, तो आप इधर नेगेटिव बोरेट रेडिकल जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग करवाए हुए हैं, यहाँ से जिस ग्रुप फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ उसका फार्मूला आप लिख सकते हैं। क्या, जिस तरह ये मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ये ग्रुप सेकंड का मैंने लिखा है, अगर आपने ग्रुप सेकंड का बोरेट लिखना है तो इस तरह आप अपने लिए उसके भी ना फार्मूला बना सकते हैं। अब बोरेट का फार्मूला आपको मैंने जो लिखवाया है वो क्या है, BO3 अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई क्या करो, ग्रुप फर्स्ट के जितने भी बोरेट हैं वो लिखें, ग्रुप फर्स्ट के जितने भी बोरेट हैं, तो ग्रुप फर्स्ट को मैंने किसी से डिनोट किया M+1 से, चूंकि अब कैंसिल आउट तो हो ही नहीं सकते, तो इसी तरह करो M3 इंटू क्या BO3, M3 इंटू BO3। अब आपको क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बोराइड लिखो, तो क्या H की जगह सिर्फ क्या लिखो, हाइड्रोजन लिखो, H3BO3, हाइड्रोजन इस तरह लिथियम Li3BO3। तो स्टूडेंट ये होता है फार्मूला बनाने का तरीका। यहां पे स्टूडेंट आपको एक और चीज बता दूं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें स्टूडेंट, जिस फार्मूले में शुरू में हाइड्रोजन आ जाए तो पहले उसका जो चार्ज था उस फार्मूले के ऊपर एक चार्ज उसका कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। स्टूडेंट आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, सल्फेट
SO4 minus 2 carbonate CO3 minus 2 CO3 minus 2 phosphate PO4 minus 3। इसी तरह स्टूडेंट अगर इधर हम बात करें तो क्या सल्फाइड को भी आप देख सकते हैं, सल्फाइड SO3 minus 2 SO3 minus 2 सल्फाइड को जो है क्या कर सकते हैं, आप देख सकें कि सल्फाइड क्या है, सल्फाइड SO3 minus 2। इसी तरह आप स्टूडेंट आप फास्फाइड भी ले सकते हैं PO3 minus 3। अब स्टूडेंट ये देखें सल्फेट, कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फाइड और क्या फास्फाइड। अब ये ऐड के इस पे चार्ज -2, इस पे -2, इस पे -3, इस पे -2, इस पे -3। अब स्टूडेंट मैं आपको कहता हूं कि क्या लिखो, हाइड्रोजन सल्फेट लिखो। ये क्या है, सल्फेट है। अब मैं आपको कहता हूं कि हाइड्रोजन सल्फेट लिखो। हाइड्रोजन सल्फेट्स लिखने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप सिर्फ इसके साथ शुरू में हाइड्रोजन लिखें और बाकी वही क्या लिखें, SO4 लिखें। इसका जो चार्ज है आप एक कम कर लें तो -2 से -1 हो जाएगा। HSO4 माइनस आपके पास आ जाएगा। जब HSO4 माइनस आपके पास आ जाएगा, ये क्यों आएगा, क्योंकि पहले क्या था, -2 था। अब जब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने इसके एक चार्ज को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। एज अ रिजल्ट नेट चार्ज आपके पास क्या रहा स्टूडेंट, -1 रहा। इस तरह स्टूडेंट कार्बोनेट है CO3 minus 2 है, तो अब मैं कहता हूं हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो, जैसे क्या HCO3 माइनस। अब -2 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आने से उसका एक चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या -2 से -1। अब मैं आपको कहता हूं स्टूडेंट फास्फेट, मैं आपको कहता हूं इससे क्या लिखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन फास्फेट लिखो, तो क्या H क्या PO4 HPO4 और जो चार्ज है वो -3 से कम होगी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2 हो जाएगा। क्या -2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आने से जो -3 का जो चार्ज था उससे एक क्या हुआ स्टूडेंट, उसने एक को न्यूट्रल कर दिया। जब उसको न्यूट्रल कर दिया तो अब जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा, -2 रहेगा। सिमिलरली स्टूडेंट फास्फाइड सल्फाइड है SO3 minus 2। जब इसके साथ मैं क्या करूं स्टूडेंट, मैं हाइड्रोजन सल्फाइड इससे बनाऊंगा तो ये बन जाएगा HSO3। चार्ज के -2 था, हाइड्रोजन आने से एक कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो अब माइनस रह गया, -1 या माइनस लिखते हैं। अब इसी तरह क्या था, फास्फाइड था, हाइड्रोजन फास्फाइड में कहते हैं लिखें HPO क्या स्टूडेंट 3, लेकिन चार्ज क्या -3 था, -3 से कम हो गया क्या, -2 रह जाएगा। तो स्टूडेंट these are the some tricks and techniques for the making of various formulas। ठीक है कि मुख्तलिफ फार्मूलाज बनाने के लिए आप इन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपने लिए फार्मूला बना सकते हैं। स्टूडेंट उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस सेशन में कोई नई चीज सीखी है या आप मेरे सेशन से कोई नई चीज लर्न कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने छोटे बहन भाइयों को इसको सजेस्ट करें। इंशाल्लाह इस पे मेरे रेगुलर सेशन आते रहेंगे। ये आज का आखिरी बेसिक सेशन था, जिसके बाद इंशाल्लाह कोई मजीद बेसिक सेशन नहीं होगा। हम डायरेक्ट अपनी एफएससी की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह स्टूडेंट अ बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह मैं खुद भी सीखूंगा और आप लोगों को भी इंशाल्लाह सिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी तक मेरी दिन को एक ही वीडियो आती रही है, आइंदा के बाद इंशाल्लाह मेरी 2 वीडियोस आती रहेंगी। क्योंकि ये बेसिक के सेशन थे कि इसलिए ये काफी लेंथी हो रहे थे, तो इस वजह से 2 वीडियोस रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब इंशाल्लाह आइंदा के बाद मेरी 2 वीडियोस आएगी, एक फर्स्ट ईयर पे और एक सेकंड ईयर पे। और इंशाल्लाह स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और आप बहुत जल्द आप इस चैनल के साथ आप बहुत एक अच्छी ग्रोथ आपकी होगी, बहुत केमिस्ट्री आपकी इंप्रूव होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच।